हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आपको बता दें, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक परिकल्पना है जिसको बोला जाता है बिग बैंग। बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो ब्रह्मांड था ना, ये पहले एक आग के गोले जैसा था। आग के गोले जैसा था, ऐसा गोल गोल। इसी के अंदर कण और प्रतिकण थे, और उन कण और प्रतिकणों के मध्य में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके बाद में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मांड बना तो उसी से हमारा सौरमंडल बना। उसी से हमारा सौरमंडल बना, और जिस बोला कुछ गैलेक्सियां हैं, इनको आकाशगंगा बोला जाता है। जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है या सूर्य परिवार है पूरा, उसको बोला जाता है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। तो बिग बैंग परिकल्पना जो है, इसी के आधार पे माना जाता है, या सबसे सटीक यही परिकल्पना या सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम बता सकते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है आज से लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुई थी। इसके बाद में अगर बता दें कि पृथ्वी कब बनी, तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ लगभग 4.5 बिलियन बिलियन वर्ष पूर्व हुआ, पहले हुआ। इसके बाद में अगर जीवन की उत्पत्ति की जाए, तो पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद में हमारी हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग पृथ्वी के 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। ये सब, ये तो नहीं कह सकते सटीक है, लगभग लगभग ऐसा ही सब रहा है, क्योंकि उस समय ना तो हम थे, ना तो उस समय कोई वैज्ञानिक होंगे जो जीवाश्म होते हैं या उसी की अवधारणा पे वैज्ञानिक लोग ये सब रिसर्च करते हैं, और अलग अलग किताबों में अलग अलग ये सब लिखा होता है। आगे आपको हम बता दें। अब इसके बाद में आता है कि हमारी जो पृथ्वी थी, इसका निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद में हमारे आपको बता दें सौरमंडल बना। सौरमंडल बना। सौरमंडल में सूर्य बना, और सूर्य के साथ साथ में 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे आप जानते होंगे, पृथ्वी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुछ दिन पहले यम भी था, लेकिन उसको निकाल दिया गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। उसी में एक मुख्य जो था सूर्य था। अब ये जो सूर्य है, इन्हीं के चारों ओर ये हमारे जितने ग्रह हैं चक्कर लगाते रहते हैं। अब आपको बता दें, अब ये जो पृथ्वी है, इसी पे हम लोग वास करते हैं, इसी पे हम लोग रहते हैं, इसी पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल सब उपस्थित हैं। अब बात की जाए, ये जो ऐसे ग्रह रखे हैं 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये सूर्य की दूरी, मतलब जो सूर्य के सबसे पास में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। बात आती है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन सा है। तो ये वाले जो चारों हैं, इनको ऐसे उठा लीजिए आकार के क्रम में। आकार, तो आकार में सबसे पहले आपका आता है बृहस्पति, फिर उसके बाद में शनि आता है, फिर उसके बाद में अगर बात की जाए अरुण आता है, अरुण के बाद में आता है वरुण, और वरुण के 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। मतलब आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी ग्रह है हमारा, वो आकार के क्रम में 5वें नंबर पर भी है, फिर भी हमको पता नहीं कहाँ तक पृथ्वी फैली हुई। इसके बाद में शुक्र आता है, मंगल आता है और बुध आता है। शुक्र आता है, मंगल आता है और बुध आता है। मतलब सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। तो ये ऐसे क्रम होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या इसके पीछे इतिहास है। ये आशा है आप लोग समझ में आया होगा। थोड़ा मिटा दें हम। तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है, पहले पृथ्वी बनी थी, और तो पृथ्वी बनने के साथ साथ में नीचे आई, उस पर वातावरण बना। वातावरण बनने के साथ साथ में जब पृथ्वी बन के आई, तो उस पर वर्षा हुई। जब वर्षा हुई, तो इस प्रकार से कहा जाता है, ऐसे अगर पृथ्वी रही होगी कोई, तो इस पृथ्वी के अंदर ऐसे ये वाला जो जल वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? जलीय भाग है, जलीय। और ये वाला जो भाग है, ये वाला ठोस वाला, इसको बोला जाता है स्थलीय भाग। ये कौन सा भाग है? स्थलीय भाग। ये जलीय भाग और ये स्थलीय भाग। ऐसा
माना जाता है या इतिहासकारों ने बताया है, ये वाला जो भाग था इसको बोला जाता था पेंजिया। इसको क्या बोला जाता था? पेंजिया, जली वाले स्थली वाले भाग को। और इसको बोला जाता था जली वाले भाग को पेंथालासा। पेंथालासा, पेंथालासा बोला जाता था। अब हुआ क्या, कुछ बहुत समय कालांतर समय के बाद में जो ये पेंजिया वाला भाग था, इस पेंजिया वाले भाग, ये पेंजिया वाला भाग ही दो भागों में टूट गया। ये जो भाग था पेंजिया वाला भाग, ऐसे ये दो भागों में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे टूट गया। अब ये जब दो भागों में टूट गया तो इसके दो नाम हो गए। ये जो ऊपर वाला भाग था इसको बोला गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला था इसको बोला गया तेथित सागर, तेथिस सागर बोला गया, अंगारा लैंड बोला गया, और इसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद में हुआ क्या, ये जो अंगारा लैंड था ये भी तीन भागों में टूट गया, और ये जो था ये चार भागों में टूट गया, पांच भागों में टूट गया। अब ये जो तीन भागों में टूटा तो ये किन किन भागों में टूटा आपको बता दें। ये जो अंगारा लैंड था ये तीन भागों में टूट गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा सात महाद्वीप। तो सात महाद्वीप कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से बने? यहीं से बने हुए हैं। ये जो भैया टूटा, ये टूटा आपका उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप बन के तैयार हुआ। दूसरा यूरोप महाद्वीप बन के तैयार हुआ। इसके बाद में एक एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पुर्तगाली वगैरह यहाँ पे रहते हैं। कनाडा अमेरिका आप लोगों ने सुना होगा, वाशिंगटन डीसी वगैरह, अभी यहाँ पे एशिया महाद्वीप बन के तैयार हुआ। तो ये अंगारा लैंड से इतने बन के तैयार हुए। इसके बाद में बात आती है कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने। तो गोंडवाना लैंड से आपको बता दें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ आपको अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने पढ़ा होगा, अफ्रीका। और ये अफ्रीका के साथ बता दें एक मेडागास्कर, मेडागास्कर भी, मेडागास्कर भी एक महाद्वीप है। मेडागास्कर, मेडागास्कर भी एक महाद्वीप है, उसका भी निर्माण हुआ। मेडागास्कर महाद्वीप है, उसका भी निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। और इसके बाद में अगर हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो ये देखो एक, दो, तीन और चार, पाँच, छः। अब एक बचता है। अब एक कौन सा बचता? अंटार्कटिका, 7 नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप ये बचा। इस प्रकार से 7 महाद्वीप बन के तैयार हुए, और जिन्हीं में से एशिया महाद्वीप बन के तैयार हुआ जहाँ पे हम लोग रहते। ऐसा माना जाता है जो भारत का, ये जो भारत है आपका, ये भारत का जो नीचे वाला ये भाग होता है जिसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उसका गोंडवाना लैंड से ही बन के तैयार हुआ है। कहाँ से बन के तैयार हुआ है? गोंडवाना, सॉरी, गोंडवाना लैंड के भाग से ही बनकर तैयार हुआ है। ये जो नीचे वाला भाग होता है प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसके बाद में हम आगे आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद में आपको बता दें जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया। एक तो बता दिया गया कि प्राचीन जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। तो आज हम आपको बताएंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद का मतलब पुरानावाद। ठीक है, और जो ये अब इसमें कुछ वाद पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आपको सबसे पहले इसमें हम एक वाद बता दें जिसका नाम है विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद। अगर बात करें ये वाद क्या था, तो जीवन की उत्पत्ति मतलब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित था। इस वाद के अनुसार पृथ्वी, या देख सकते हैं इस वाद के अनुसार, इस वाद के अनुसार पृथ्वी या जीवन की जो उत्पत्ति हुई है इसको देवी देवताओं की देन माना जाता है। इस वाद के अनुसार जो
पृथ्वी या जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसको देवी या देवताओं की देन माना जाता है। देवी या देवताओं की देन माना जाता है। और एक ईसाइयों का ग्रंथ है जिसको बोला जाता है बाइबल ग्रंथ। उसमें यह भी लिखा है कि हमारे पूरे सृष्टि का निर्माण मात्र 6 दिनों में हुआ है। मात्र 6 दिनों में ही हुआ है। किसके अनुसार? बाइबल ग्रंथ के अनुसार। बाइबल ग्रंथ के अनुसार हमारी पृथ्वी या जीवन, उस जो जीवन ब्रह्मांड जो बना वो मात्र 6 ही दिनों में बन गया है। किसके अनुसार? बाइबल ग्रंथ के अनुसार। ये ईसाइयों का एक ग्रंथ है। इसके बाद में अगर हम नंबर 2 पे बता दें, आता है अजैववाद। अजैववाद मिलता है या स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें यह बताया स्वतः जननवाद में कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अकार्बनिक पदार्थों से या निर्जीव पदार्थों से ही हुई है। इन्होंने क्या बताया कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो अकार्बनिक पदार्थों से या निर्जीव वस्तुओं से ही हुई है। इसको प्रस्तुत किया था अरस्तु ने। किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु ने बताया था। इसके बाद में अगर बात की जाए, एक वैज्ञानिक आए थे वान हेलमांट। वान हेलमांट ने, आपने पढ़ा होगा, वान हेलमांट ने कुछ प्रयोग किए थे जिस पर उन्होंने बताया था कि हाँ वास्तव में जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो अजैविक पदार्थों से ही हुई है। अब वान हेलमांट ने प्रयोग क्या किया था? इन्होंने क्या किया था, जो चूहे थे, चूहे बना लिए थे। कैसे के? किसी भी प्रकार से। तो कैसे बनाए थे आपको हम बताएं। इन्होंने क्या किया था, जो गेहूं की बाली होती है, गेहूं की बाली को लिया, गेहूं की बालियों को लिया। उसके बाद में जो कमीज होती है, कमीज, उस कमीज को लिया और इस पसीने से भीगी हुई थी इस कमीज को और गेहूं की बालियों को एक संदूक में और अंधेरे कमरे में रख दिया। संदूक लिया और अंधेरे कमरे में रख दिया। जब अंधेरे कमरे में रख दिया तो लगभग 21 दिनों के बाद में उन्होंने देखा, वान हेलमांट ने, कि वो जो संदूक था उस संदूक के अंदर चूहों के छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि ऐसा सत्य है कि स्वतः जननवाद मतलब जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो अपने आप से ही होती है। ये सही है या नहीं सही है आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद में आता है नंबर 3 पे आपका, जिसको बोला जाता है जीव जननवाद। अब जीव जननवाद क्या था? जीव जननवाद में इसमें यह बताया गया कि जो नए जो जीव बनते हैं वो या तो जीवाणुओं से बनते हैं या बीजाणुओं से बनते हैं या अंडाणुओं से ही बनते हैं। इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, हार्वे ने प्रस्तुत किया या इस बात को प्रतिपादित किया कि इस बात के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो पहले से ही विद्यमान सूक्ष्म जीवों से ही होती है, ये बताया था। और इसके संदर्भ में 2 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो बेटा क्या हम वो 2 प्रयोग बता देते हैं, थोड़ा ही एक बता देंगे और नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस है वो। जीव जननवाद, इन्होंने क्या बताया था कि जीवों की उत्पत्ति जो होती है स्वतः न होकर पहले से ही विद्यमान सूक्ष्म जीवों से ही होती है या अंडाणुओं से या बीजाणुओं से ही होती है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे लुई पास्चर या फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने क्या किया था, 3 पात्र लिए थे, ऐसे 3 पात्रों को लिया था। इसमें मछली के मांस को रखा था, मछली के मांस को A, B, C पात्र। अब ये जो ए वाला पात्र था, ये जो मछली का मांस था इसको उबाल लिया था पहले। उबाला क्यों था? अगर इसमें कोई पहले से सूक्ष्म जीव हो तो वो पूर्णतया नष्ट हो जाए। तो अब इसको क्या किया था, इसको खुला छोड़ दिया था, इसको खुला, और इस पर हल्के कपड़े से ढका था, इसको चमड़े से ढक दिया था, चमड़े से। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर से मक्खियाँ वगैरह आएंगी, यहाँ पे बैठेंगी, और इसमें यहाँ इसकी स्मेल जो यहाँ आएगी तो यहाँ पे मक्खियाँ बैठेंगी, बल्कि अंदर नहीं जा पाएंगी, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं आएंगी। तो कुछ दिनों के बाद में जब फ्रांसिस्को रेड्डी ने देखा कि इसमें जो सूक्ष्म जीव बन गए थे, सूक्ष्म जीव तो उत्पन्न हुए, इसमें सूक्ष्म जीवों के केवल लार्वा ही उत्पन्न हुए, इसमें ना तो लार्वा और ना तो सूक्ष्म जीव ही उत्पन्न हुए। इन्होंने सीधा जो स्वतः जननवाद था उसका खंडन कर दिया और इन्होंने बताया ये वास्तव में गलत है। इसके बाद में एक नंबर 4 पे आता है आपका ब्रह्मांडवाद। अगर इस वाद की बात की जाए तो इस वाद में यह बताया गया, तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्या ये कह सकते हैं इस वाद के अनुसार
पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आया है। इस वाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आया है। अब वो ग्रह कौन हो सकते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि हो सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया जो पृथ्वी पर जीव आया है वो किसी अन्य ग्रह से आया है। आशा है आप लोगों के ये वीडियो समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी। और एक बात बता दें, ये तो आज प्राचीनवाद हुआ। इसी के बाद में हम जस्ट आगे वाला जो वीडियो लेके आएंगे वह वीडियो होगा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद, सॉरी आधुनिकवाद। आधुनिकवाद में क्या बताया जाएगा आपको हम पहले बता देंगे। आधुनिकवाद में ये बताया जाएगा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह मात्र 8 चरणों में पूर्ण होती है। या एआयुपेरिन नाम सुना होगा, या उसको रासायनिकवाद भी बोला जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। यदि कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।